ये विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज अभी जो आपका ईएमआरएस का क्वेश्चन पेपर हुआ, जिसमें 10 प्रश्न हिंदी के थे, क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 120 तक। तो यहाँ आज हम उन्हीं 10 प्रश्नों के आंसर की बात करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको टाइप दिख रहे हैं, चूंकि 10 ही प्रश्न थे बेटा, और पेपर लगाने पर कई बार क्या होता है कि आप कहते हैं कि सर प्रश्न दिख नहीं रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो हमने टाइप करा दिए ताकि आपको देखने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपके ईएमआरएस के आज जो है, जो प्रश्न पत्र हुआ है, उस प्रश्न पत्र के 10 क्वेश्चन जो हिंदी के आने थे, क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक, इनकी उत्तर श्रृंखला है, इनका उत्तर है। तो आइए आप लोग फटाफट हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा था बेटा कि निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले तो नहीं पर हम ध्यान दे देंगे। अभ्र, अंबर, मधुदूत, तारापथ। अभ्र माने भी आकाश होता है, अंबर माने भी आकाश होता है, तारापथ माने भी आकाश होता है। मधुदूत शब्द जो है, इसका 3 अर्थ में प्रयोग होता है बेटा। एक तो इसका प्रयोग आम के लिए भी होता है, एक इसका प्रयोग वसंत के लिए भी होता है, और एक इसका प्रयोग कोयल के लिए भी, कोयल नहीं भौरा, एक इसका प्रयोग भौरा के लिए भी होता है। तो कुल मिलाकर के मधुदूत जो है, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये आम का हो सकता है, बसंत का हो सकता है, भौरा का हो सकता है। सरल क्वेश्चन है। दूसरा है, विद्यासागर का समास विग्रह क्या होगा? विद्या में सागर, विद्या और सागर, विद्या का सागर, विद्या के लिए सागर। देखो, ना तो विद्या में सागर होगा, ना तो विद्या और सागर होगा, ये होगा विद्या का सागर। अच्छा, तमाम बच्चे जो है उनके मन में एक जिज्ञासा उठ सकती है कि सर विद्या के लिए सागर क्यों नहीं होगा? भाई विद्या के लिए तो देखो, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर यहां वस्तु का बोध कराया जाता, बस ये बात आप नोट कर लो, सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं। अगर यहां क्या होता, वस्तु का बोध कराया जाता, वस्तु का बोध कराया जाता मतलब कि जो है सागर का, समुद्र का, तो विद्या के लिए सागर हो जाता। पर यहां जो विद्या सागर है, ये व्यक्ति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति का बोध। और जब ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये हो गया विद्या का सागर। क्लियर है? अगर विद्या के लिए सागर तब होता अगर ये वस्तु का बोध कराता, समुद्र का बोध कराता। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वधूत्सव, वधूतसव, वधुतसव, वधुत्सव। देखो, आप लोग जानते हैं ये शब्द बनता है वधु प्लस उत्सव से। इसका संधि विच्छेद होता है वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब ये उ मिलकर के बड़ा उ हो जाता है अका सवर्णे दीर्घ संधि से, और ये हो जाता है आपका व ध पर छोटा उ की जगह बड़ा उ, आधा त स व, क्योंकि ये छोटा उ और ये छोटा उ, ये दोनों मिलकर बड़ा उ बना लेते हैं। और इस तरह से अरे ये एक मिनट, वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला है, बहुत सरल थे, कुछ भी अगर जानबूझकर नहीं गलत किया होगा आपने तो 10 में कोई एक ऐसा प्रश्न था ही नहीं जो गलत हो सकता है। अनुलोम का विलोम क्या होगा? अवलोम, सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम। देखो, अनुलोम का प्रतिलोम होता है ना, हम लोग कहते नहीं अनुलोम विलोम, अनुलोम प्रतिलोम, है नहीं? तो अनुलोम का प्रतिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 115, बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का क्या अर्थ है? इसको रियलिटी में अगर आपको समझना है, तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो बुग्गी में, बुग्गी भैंस से जुड़ी होती है, या पहले जो है बैल से चलने वाले तांगे होते थे, तांगा मतलब वो बैलगाड़ी होती थी। तो बैल गड्ढा पड़ने पर तो अपने हिसाब से संभल कर नीचे ऊपर चलता था, पर वो गाड़ी ऊपर नीचे कूदती रहती थी। तो वही चीज कह रहे हैं कि बैल न कूदे कूदे तंगी। कहने का मतलब है
स्वामी के बल पर सेवक का साहस। भाई अगर बैलगाड़ी को अकेले रख दिया जाए तो वो चलेगी, एक कदम भी नहीं चलेगी, लेकिन वो बैल के साथ चल रही है तो ज्यादा ही कूद रही है। बैल नहीं कूद रहा, बैल तो नीचे ऊपर आराम से चल रहा, पर वो ऐसे खटक खटक कूद रही है। तो वही कह रहे हैं कि बैल न कूदे कूदे तंगी। ठीक है, चलिए वाग जाल, कल भी हमने जो आपको शाम को वो कराया था मैराथन, मतलब मैराथन क्या प्रैक्टिस कराई थी, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन संधि में कराया था और आपसे कहा भी था कि देखो इस तरह के प्रश्न आएंगे। वाग जाल का संधि विच्छेद है, ये आप लोग जानते हैं कि जो तीसरा वर्ण होता है उसकी जगह उसका पहला वर्ण लिख दिया जाता है, ये हो जाएगा वाकधन जाल। ठीक है, ये व्यंजन संधि का पहला ही नियम है। इसमें क्या होता है कि क च ट त प की जगह जो है ग ज ड द ब हो जाता है, तो क की जगह आधा ग हो जाएगा, वाग ग जाल, वाग जाल। बिल्कुल सबका क्लियर है। बयार किसका पर्यायवाची है ना, आओ खुली बयार ना, बयार माने हवा पवन, बयार माने हवा या पवन। अगला है विरोचित का संधि विच्छेद होगा। देखो कल भी हमने बार बार जो है, कल भी हमने आपसे कई बार ये बात कहा था कि एक चोटिया बांध के आई है ना, क्या बांध के आई है, एक चोटिया, एक चोटिया बांध के आई है, मतलब गुण, गुण का नियम क्या है, अ आ धन उ उ बराबर ओ, यही बिंदु, तो पहला पद अ आएगा उ आएगा, तो इसमें तो देखो वी है ये कट गया, ओ है ये कट गया। अब बीरा, बीरा कोई शब्द होता नहीं, वीर धन उचित, कल भी तो ऐसे ही सेम टू सेम करा करा कर आपको दिखाया था मैराथन में, वीर धन उचित बराबर वीरोचित। क्वेश्चन नंबर 119, विलोमार्थी में कौन सा युग्म गलत है, खूब इस तरह की प्रैक्टिस आपको कराई थी। ग्राह्य, ग्राह्य, चलो इसे मैं सही कर देता हूं, ये शब्द है आपका ग्राह्य, ग्राह्य, ग्राह्य का त्याज्य, बिल्कुल सही है बेटा, ग्राह्य का त्याज्य ही होता है। उत्कर्ष निष्कर्ष गलत है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, निरामिष का सामिष होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 में बी सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 120, जो व्याकरण जानता हो, बहुत बार कराया है और कई बार आपको बताया भी है कि याद रखना उसे व्याकरण कहते हैं, और जो है ना तो व्याकरण शास्त्री कहते हैं, ना व्याकरणज्ञ कहते हैं, ना व्याकरणी कहते हैं, उसे कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण जानता हो, जैसे कामता प्रसाद गुरु जी हैं या किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, तो ये 120 प्रश्न जो आपके 110 से ले 111 से 120 तक जो 10 क्वेश्चन थे, ये रहा उन 10 प्रश्नों की आंसर की। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो अब आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अपनी आंसर की मिला करके ये तो कंफर्म कर ही लिया होगा कि आपको जो है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी संभावित मेरिट भी आपको बताई जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एएमआरएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो यार देखो मात्र जो है ये तो चलो ट्रायल लेने के लिए आपके लिए है, मात्र 329 रुपए में ना, मात्र जो है 329 रुपए में आपको 3 माह, 3 माह का कोर्स दिया जा रहा है, मात्र 329 रुपए में आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात याद रखना बेटा कि 375 से ज्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और फ्री पास प्रो मैक्स, मात्र 329 रुपए में 3 महीने के लिए। तो आप जो है किसी भी अन्य समाधान के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।